भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित का प्रश्न होता है, सुखदेव जी कथा को गति देते हैं। श्रोता के भाव से, श्रोता के प्रश्न से, श्रोता की जिज्ञासा से कथा को गति मिलती है। श्रोता यदि अटक जाए तो वक्ता ही अटक जाए। परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, आपने सुंदर ध्रुव चरित्र का वर्णन किया है और ध्रुव के वंश का वर्णन किया है, उसके आगे की कथा मैं सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ध्रुव के वंश में आगे चल करके प्रचेताओं का उदय हुआ था और प्रचेताओं के जो पुत्र हुए उनका नाम दक्ष था। आसिकनी कन्या के साथ में विवाह हुआ और इनके यहाँ 10,000 पुत्र हुए हैं। हंसगुह्य स्तोत्र का सहारा लिया, 10,000 पुत्रों को भगवान की खोज में भेजा। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श पाते ही और नारद जी के उपदेश से दक्ष के ये 10,000 पुत्र निवृत्ति मार्ग के अनुयायी हो गए, बाबा वैरागी हो गए। दक्ष को क्रोध आया, दक्ष ने नारद को शापित कर दिया। बोले, आपने मेरे बेटाओं को बाबा बना दिया, मैं आपको शाप देता हूं कि आपके कदम कभी रुकेंगे नहीं, आप भागते रहोगे। तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेत भ्रमते पदम। आपके पग नहीं रुकेंगे कहीं, आप टिक नहीं सकते एक जगह, आपको भागना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा। दक्ष ने कहा, बड़ा अच्छा किया आपने, ये शाप नहीं वरदान है मेरे लिए। नारद जी कहते हैं, ये वरदान है मेरे लिए, क्योंकि जोगी तो रमता ही भला। ठहरा हुआ पानी और एक जगह रुका हुआ जो संत होता है वो अच्छा नहीं होता है। राधे राधे बोलो। इसलिए पानी को बहते रहना चाहिए और संत को चलते रहना चाहिए। चरे वेती चलते रहना चाहिए। नारद जी की तितिक्षा से, सहनशीलता से दक्ष अति प्रसन्न हुए। नारद जी ने शाप के बदले आशीर्वाद दिया। जो शाप के बदले आशीर्वाद देता वो वास्तविक संत होता है। और ऐसा आशीर्वाद दिया महाराज कि दक्ष के यहां 60 कन्याओं का जन्म हुआ। अब इन 60 कन्याओं में से 13 जो कन्याएं थी उनका विवाह कश्यप के साथ हुआ। उनमें सबसे बड़ी का नाम दीति और उससे छोटी वाली का नाम अदिति। 27 कन्याएं ये चंद्रमा को ब्याही गई। अश्वनी, रोहिणी, भरणी और अनुराधा इत्यादि इनके नाम हैं। दीति के जो पुत्र हैं ना जी, उनको कहते दैत्य, और जो अदिति के पुत्र हैं उनको कहते आदित्य। दीति के पुत्र राक्षस और अदिति के पुत्र देवता। तो देवता और दैत्य जो हैं वो एक ही पिता की संतान है। माताएं अलग अलग हैं इनकी, लेकिन वो लड़ते रहते। जय श्री कृष्ण बोलो। क्योंकि विचारधारा नहीं मिलती है, विचार नहीं मिलते हैं, इसलिए वो युद्ध करते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। वो लड़ लो, झगड़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हरि जपो, हरि नाम लो, भगवान के भजन में रहो। दीति की एक कन्या भी थी, उसका नाम था रचना। उसका विवाह प्रजापति त्वष्टा के साथ में संपन्न हुआ और इनके यहाँ एक पुत्र हुआ, उसका नाम था विश्वरूप। संपूर्ण विश्व में जो भगवान का स्वरूप देख ले उसको विश्वरूप कहा जाता है। एक बार ये विश्वरूप देवताओं के पुरोहित बने। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। देखो,
कई बार हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बानक बन जाते हैं, ऐसी ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जीवन में कि हम अपने घर में यज्ञ करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं। बोलो, करवाते हैं कि नहीं करवाते? करवाते हैं ना? घर में करवाते हैं या मंदिर में करवाते हैं या किसी तीर्थ पर करवाते हैं या सामूहिक रूप से करवाते हैं। याद रखना, हमारा शास्त्र कहता है किसी भी यज्ञ अनुष्ठान के लिए एक बार किसी ऋत्विज को आपने आहूत कर लिया, एक बार किसी ब्राह्मण के साथ में आपने बात कर ली, आपने उनको निमंत्रण दे दिया, उनको बुलाया, और उसके बाद आपने किसी दूसरे के बात पर उनको कैंसिल कर दिया, किसी दूसरे को बुला दिया। ऐसा यदि किया जाता है तो वह यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। शास्त्र कहता है, मनगढ़ंत बात नहीं, शास्त्र कहता है वह यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता है। पांडवों के साथ क्या हुआ था, दुर्वासा वाला प्रकरण सबको पता है। और यहां पर देवराज इंद्र ने बृहस्पति का अपमान किया, अपने कुलगुरु हैं वो। देवगुरु बृहस्पति का अपमान किया, विश्वरूप को पुरोहित बना दिया। परिणाम क्या हुआ? ब्रह्म हत्या लगी इंद्र को। देवराज इंद्र को भी भोगना पड़ा। हम आप लोग किस खेत की मूली है, इसलिए विचार करना, कभी अपने घर में कोई भी अनुष्ठान करवाना, कोई यज्ञ करवाना है तो सब परिवार वालों को पहले इकट्ठा बिठाना, सब रिश्तेदारों को इकट्ठा बिठाना और फिर विचार विमर्श कर लेना कि किसको बुलाना है। कोई कथा भी करवाई जा रही है, भागवत करवाई जा रही है, कोई अनुष्ठान करवाया जा रहा है, पहले विचार विमर्श करना कि किसको बुलाना है। फिर एक बार अगर किसी से बात कर ली तो कर ली, फिर ये नहीं होना चाहिए कि फिर किसी और को बुला लिया जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो वह यज्ञ कभी भी सफल नहीं हो सकता है, उस यज्ञ का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। याद रखना, यहां क्या हुआ था, देवराज इंद्र ने जब विश्वरूप को यज्ञ का अधिष्ठाता बना दिया तो विश्वरूप सबके लिए जब आहुति देने लगा, दैत्यों के लिए भी, दैत्यों के नाम की भी आहुति देता है, उसकी नजरों में सब समान है, सबके भीतर भगवान को देखता है। जब दैत्यों के नाम की आहुति देने लगा तो देवराज इंद्र को क्रोध आया और विश्वरूप का वध कर दिया। एक ब्राह्मण बालक को मारने का उसको पाप लग गया है, ब्रह्म हत्या लगी देवराज इंद्र को। 1 वर्ष तक छुपे रहे थे कमल की नली में, प्रायश्चित किया है किसी तरह से वो उस ब्रह्म हत्या से बचे ये इंद्र। इतना ही नहीं, प्रजापति त्वष्टा ने भी यज्ञ करवाया इंद्र से बदला लेने के लिए, और उस यज्ञ में भी कुछ त्रुटि हुई थी, ये भी याद रखना। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। शास्त्र पुराण हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं। सकाम यज्ञ जो होते हैं ना जी, उसमें यदि भूल से कोई त्रुटि हो जाए यजमान की तरफ से या ब्राह्मण की तरफ से तो उसका परिणाम भी उल्टा हो जाता है। निष्काम यज्ञ में ऐसा नहीं होता है, एक सकाम यज्ञ होता है, एक निष्काम यज्ञ होता है। तो सकाम यज्ञ में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, यजमान को भी, ऋत्विज को भी। यदि थोड़ा सा त्रुटि हो जाए परिणाम उल्टा हो सकता है। प्रजापति त्वष्टा ने जो यज्ञ किया था उसमें थोड़ा सा मंत्र में भेद हुआ, उद्दात अनुदात का ही फर्क हुआ था, स्वर का ही फर्क हुआ महाराज, मंत्र वही है, स्वर का ही फर्क हुआ। इंद्र शत्रु विवर्धस्व मंत्र था, इंद्र को मारने वाला पैदा होना चाहिए, लेकिन वो इंद्र के हाथों मरने वाला पैदा होगा, उल्टा होगा। विशाल काय वृत्र पैदा हुआ था, वृत्रासुर उसको कहा जाता है। ये वही वृत्रासुर है जिसने त्रिलोकी पर अधिकार कर लिया था, देवताओं को खदेड़ दिया है। वो मारे मारे फिरते हैं, कंदराओं में जाकर के छुपते हैं। तो दधीची की हड्डियों का वज्र बनाया था इंद्र ने, और वृत्रासुर को मारने के लिए ऐरावत पर बैठ करके जब आया था तो वृत्रासुर ने भगवान का सुंदर स्तवन कर दिया है। 4 मंत्रों में भगवान की सुंदर स्तुति की है,
अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेतां सुपते गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काया न नाकपृष्ठं न च पार्मयेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जस्त्वाविरहैकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ता प्रियं प्रियैव विशुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षतिदृक्ष्यते त्वाम् ममोत्तम श्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः त्वन्मायया मात्मजदारगेः स्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। ये 4 मंत्रों में बड़ा सुंदर स्तवन वृत्रासुर ने किया। उस वज्र में ही भगवान का दर्शन हो गया था महाराज, जो वज्र लिया था इंद्र ने हाथ में, और भगवान ने इशारा कर दिया था, बोले वृत्र तो मेरा है। बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत करता है वृत्र। हे ठाकुर, मैं आपका भक्त कहलाने के योग्य नहीं हूं, आपका दास कहलाने के योग्य नहीं। न तो रूप है, न रंग है, न गुणों की कोई खान है। आप मुझे कैसे शरण में लेंगे? मैं आपका दास कहलाने के योग्य नहीं हूं, इसलिए आपका दास नहीं बनना चाहता। आपके जो दास हैं, उनके जो दास हैं, उनके जो दास हैं, उन दासों के दासों का दास बन जाऊं। मेरा मन आपको याद रखे, मैं आपको भूलूं नहीं। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमयष्ठ्यम, कोई परम गति भी नहीं चाहिए मुझे। कोई सार्वभौम का राज्य नहीं चाहिए, कोई रसातल का राज्य नहीं चाहिए, कोई योग नहीं चाहिए, सिद्धि नहीं चाहिए। अपुनर्भवम वा, वृत्र ने यहाँ तक कह दिया, बोले मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मेरे लिए श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी ने कहा, बोले कुछ तो लेना ही पड़ेगा प्यारे। तो फिर वृत्र ने कहा था, बोले देना ही चाहते तो एक बार दे देना कि मैं आपकी याद में रोता रहूं। विरहैया आकांक्षे, आपका विरह चाहता हूं, मिलन नहीं चाहता, विरह चाहता हूं। अरे वाह रे वृत्र, जो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े संत नहीं पा सके, वो सदगति तूने पा ली है। ये 2 मिनट की पूजा से, 2 मिनट की आर्त भाव से, विनय करने से तूने परमात्मा को भी अपने प्रेम रंग में बांध दिया। वृत्र कहता है, अजात पक्षा एवं मातरम खगाह, जैसे एक छोटा सा पक्षी जिसके अभी पंख कोमल हैं, वह अपनी माता की प्रतीक्षा करता है कि कब मेरी चिड़िया माता आएगी और मेरे मुंह में दाना डालेगी। चोंच भर करके चिड़िया आती है, इधर उधर दाने बिखेरती है, वह दाना उठाता नहीं है। निर्भर है, इतना निर्भर है अपनी माँ पर कि वो फिर से उस दाने को उठाती है, फिर चोंच खोलता है, उसके मुंह में दाना डालती माता। मैं उस चिड़िया के बच्चे की तरह हूं, बिल्कुल पूरी तरह आप पर निर्भर हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं जानता, कोई योग सिद्धि नहीं, कोई भक्ति नहीं जानता हूं, केवल पूरी तरह आप पर निर्भर हो। जैसे एक छोटा सा बछड़ा जो केवल दूध पर निर्भर रहता है, अपनी गैया माता की राह देखता रहता है, कब वह वन से आएगी घास चर के और कब मुझे दूध पीने को मिलेगा। प्रियम प्रियैव विशुतम विषन्ना, यहाँ तक कि एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया वृत्र ने कहा, बोले ठाकुर जी, मैं इस प्रकार से आपकी राह देख रहा हूँ जैसे एक प्रियतमा विदेश गए हुए अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है।
कब आप आओगे, कब मुझे अपनाओगे, आपकी राह निहार रहा हूं। श्री ठाकुर जी ने इशारा कर दिया था कि वृत्र तू मेरा है। और महान सेना सागर लेकर के देवराज इंद्र सामने खड़ा है और वृत्र से कहता है कि भैया तेरी पूजा पूरी हो गई हो तो थोड़ा युद्ध कर ले। वृत्र ने कहा भाई अब स्वर्ग का राज्य तुझे मिल जाए, अब विजय तेरी हो जाए, अब मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, मैंने तो अपने प्रभु को पा लिया है। अब कैसा युद्ध, अब कैसी मृत्यु, अब क्या लड़ाई झगड़ा, अब किससे वैर, जो कुछ हो जाए जीवन में हो जाए। देवराज इंद्र आया था और वृत्र ने अपना विशालकाय मुख खोला है और हाथी के साथ ही इंद्र को निगल गया था, गटक गया। हाहाकार हो गया देवताओं की सेना में, सब घबराए हैं और भागे हैं। बोले इंद्र को ही निगल गया। 1 वर्ष लगा देवराज इंद्र को वृत्रासुर की कुक्षी को काटने में। वो तो दधीची की हड्डियों से बनाया हुआ वज्र था हाथ में, अगर वो ना होता तो काम हो जाता। 1 वर्ष तक देवराज इंद्र वृत्रासुर के पेट को काटते रहे भीतर से। और 1 वर्ष के बाद जब बाहर निकले तो वृत्रासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली है, 7 बार आकाश मंडल में घूमी और भगवान के चरणों में विलीन हो गई है। इसको कहते सायुज्य मुक्ति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा है भागवत में। ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु हुआ करता था। हजारों रानियां थी, संतान नहीं। अंगिरा मुनि से एक फल पाया तो बड़ी रानी के बेटा। कुछ दिनों के बाद बालक की मृत्यु हो गई। राजा रानी दोनों क्रंदन करते हैं, विलाप करते हैं कि हमारा बेटा मर गया। भगवान से कहते हैं अगर ले ही जाना था तो वापस तो फिर दिया ही क्यों। भगवान से बड़ी शिकायत करते लोग। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। यहाँ तक कि राजा रानी ने तो ये कह दिया बोले अब हमारा बेटा ही नहीं है तो हमारा जीवित रहने का क्या औचित्य है, हम भी मर जाएंगे, इसके साथ ही चले जाएंगे। इतने में उस सभा में नारद जी खड़े थे और नारद जी को देख करके वो राजा रानी कहने लगे बोले हम अपने बेटे के साथ ही मर जाएंगे और पाप आपको लगेगा। लोग जानते हैं, बड़े चालाक होते हैं महाराज। बोले संत लोग बोलते हैं कि पाप को देखोगे तो पाप लगेगा, तो आत्महत्या करना तो पाप होता है, तो इसलिए बाबा जी से कहते बोले आपको लगेगा पाप। तो नारद जी ने कहा भैया ऐसा मत करना, हम कुछ करते हैं। कमंडल से जल छिड़का, उस जीवात्मा को जीवित कर दिया। बालक जीवित हुआ। दोनों माता पिता भाग करके जाने लगे, बेटा 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 कह करके उसके पास में जब गए तो उसने कहा दूर रहना मुझसे। किसको बेटा कह रहे हो, कौन हो तुम, अपना परिचय दो। राजन ने कहा भूल गए हमें, तू हमारा पुत्र है, हमारा बेटा। तेरी माँ का देखो रो रो करके बुरा हाल हो गया, मैं तेरा पिता। उसने कहा कौन से नंबर के पिता माता हो। कौन से नंबर के मतलब, बोले मेरे तो करोड़ों जन्म हुए आज तक, और करोड़ों जन्मों में करोड़ों माता पिता बने हैं, किस किस को याद रखूंगा मैं। विशुद्ध जीवात्मा हूं मैं। वो संबंध केवल शरीर का था, जब तक शरीर था तब तक संबंध। जब शरीर ही नहीं रहा तो संबंध किसका। आत्मा का संबंध केवल परमात्मा के साथ होता है, किसी दूसरे के साथ नहीं होता है। नारद जी ने इशारा कर दिया चित्रकेतु तुझे पता चला कोई किसी का नहीं होता भैया। जब तक संसार में एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं ना, तभी तक ये संबंध है। ये मेरा चाचा है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है। जब तक शरीर है तब तक ही नाते रिश्तेदार हैं, और आत्मा का संबंध तो केवल परमात्मा के साथ होता है। तो नारद जी के उपदेश से यह चित्रकेतु विद्याधर बना है। भवानी का शाप लगा असुर देह प्राप्त हो जाए। फिर माता से प्रार्थना की थी कि माँ हम तो जीव हैं और भूल जाते हैं, आप करुणा करिए। तो माँ ने कहा था कि बेटा
असुर भाव में भी भगवत भक्ति तेरी बनी रहेगी और एक दिन भगवान का ऐसा स्तवन करेगा कि भगवान को प्राप्त कर लेगा। आज इस वृत्रासुर ने इतना सुंदर स्तवन किया था, भगवान को प्राप्त कर लिया है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में 15 अध्याय वर्णित हैं। इन 15 अध्यायों में सुंदर धर्म की व्याख्या आई है। पहले अध्याय से 4थे अध्याय तक धर्म की व्याख्या और 5वें अध्याय से 15वें अध्याय तक फिर विशिष्ट धर्म की व्याख्या हुई। पांडवों की सभा में राजसूय यज्ञ में जब भगवान ने शिशुपाल का उद्धार कर दिया था तो नारद जी ने युधिष्ठिर से कह दिया था, अयम ब्रह्म, ये ईश्वर है, ये भगवान है। भगवान छुपा रहे हैं अपने आप को। और नारद जी से कहते हैं, बोले नहीं, बिल्कुल मत बोलो, मैं नहीं हूं ब्रह्म, मैं नहीं हूं नारायण, वो तो वैकुंठ में रहते। नारद जी ने कहा, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। संत कभी झूठ नहीं बोलता है और भगवान झूठ भी बोल देता है। राधे राधे बोले। ये तो बचपन में झूठ भी बोल देते थे। माँ कहती थी माखन खाया, ये बोलते थे मैंने खाया ही नहीं है। माँ कहती तूने माटी खाई है, वो कहते बोले मैंने नहीं खाई है माटी। तो ये तो झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन मैं सत्य बोलता हूं। ये नारायण है, ये ब्रह्म है। तो नारद जी ने युधिष्ठिर को भगवान का दर्शन करवाया, साक्षात्कार करवाया। जीवन में गुरु मिल जाए महाराज, जीवन में संत मिल जाए तो भगवान मिल जाए। बिना संत के भगवंत नहीं मिल सकता है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध के 11वें अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय तक मिश्र वासना की व्याख्या हुई है। मिश्र वासना, मनुष्य की जो वासना होती ना जी, वह मिश्र वासना होती है। समझना इस बात को। मिश्र वासना क्या होती है? बोले किसी वस्तु का उपभोग पहले तो मैं करूंगा और उसके बाद कुछ बच जाएगा तो फिर दूसरा उसका उपभोग करे। इसको कहते मिश्र वासना। संत की जो वासना होती है उसको कहते सद्वासना। संत की भी वासना होती है, लेकिन वो सद्वासना होती है। यदि प्रेम भी है, ममता भी है, तो वो परमात्मा से है, प्रभु से है। ये सद्वासना है। राक्षसों की एक वासना होती है, उसको कहते हैं असद वासना। जीवन में धर्म का अनुसरण करिए। धर्म ही हमें बचाने वाला है, धर्म ही हमारा साथ देने वाला है। और जहां धर्म है वहीं विजय है। यदि धर्म समाप्त हो जाए तो दुनिया समाप्त हो जाए। धर्म का आरंभ होता है सत्य से और धर्म की पूर्णता होती है समर्पण से। धर्म के अंग क्या है? धर्म का पहला अंग है सत्य। सत्य ईश्वर का स्वरूप है। धर्म का पहला अंग है सत्य। अपने जीवन में सत्य का प्रण ले लो, प्रतिज्ञा ले लो, तो समझ लो तुम धर्म में हो। जो सत्य में है वह धर्म में है। धर्म का दूसरा अंग है दया। प्रत्येक प्राणी के विषय में, प्रत्येक प्राणी के प्रति हमारे भीतर दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। धर्म का तीसरा अंग है पवित्रता, शौच। बाहर से भी पवित्रता, मन से भी पवित्रता। इतनी ही नहीं, चित्त की भी शुद्धि होनी चाहिए, चित्त भी पवित्र होना चाहिए। धर्म का एक अंग है तपश्चर्या। कोई भी साधन भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो किया जाता है उसको तपश्चर्या कहते हैं। धर्म का एक अंग है तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ होता है जी सहन शक्ति। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। आप लोग बड़ी सावधानी से बैठे रहिए। तत्व की नींव पर ही प्रेम की दीवार खड़ी हो सकती है। आज कन्हैया को हमें लाना है ना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सीधे ही हम ठाकुर जी के बारे में वहीं पर पहुंच जाए। और आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उसका आनंद तो तभी आएगा ना जब तत्व की नींव खड़ी हो गई। धर्म का एक अंग है अहिंसा।
मन क्रम कर्म और वचन से हम किसी को चोट ना पहुंचाए, ये अहिंसा है। धर्म का एक अंग है ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में आचरण करना, ये ब्रह्मचर्य है। धर्म का एक अंग है त्याग, जीवन में हम कुछ ना कुछ त्यागें प्रभु के लिए, और कुछ ना त्याग सकें तो तजोरे मन हरि विमुखन को संग। एक वस्तु हमेशा त्यागना जीवन में, कि जो भगवान के विमुख है ना, उसको त्याग देना। भगवान के विमुख कोई व्यक्ति है तो उसको त्याग देना। धर्म का एक अंग है स्वाध्याय, ग्रंथों का स्वाध्याय करें, उनका अध्ययन करें, उनका जीवन में आचरण करें। यह हमारा स्वभाव बनना चाहिए, हर समय हम कुछ ना कुछ अध्ययन करते रहें। धर्म का एक अंग है संतोष, जो परमात्मा की कृपा से हमें मिला हुआ है उसको पर्याप्त समझना। जितना है, जो दिया है वो पर्याप्त है, उसमें संतुष्ट रहना, यह धर्म का अंग है। धर्म का एक अंग है समदृष्टि, सबको एक दृष्टि से देखना। भले ही कभी विषमता करनी पड़े, लेकिन भीतर से तो समता ही रहनी चाहिए। धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है मौन, बहुत आवश्यकता होने पर ही हमें कुछ बोलना चाहिए। संतों का लक्षण है मौन रहना, यह धर्म का अंग है। यदि आप अधिक से अधिक मौन रहते हो तो आप धर्म में हो। और धर्म का एक अंतिम लक्षण है आत्मचिंतन। हम आत्मचिंतन करें कि हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। हम ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे। धर्म में रहिए, और धर्म में रहोगे तो प्रभु के समीप रहोगे। धर्म में नहीं रहोगे तो प्रभु से विमुख हो जाएंगे। और जो प्रभु से विमुख है उनका संग छोड़ देना है। बड़ा सुंदर एक भाव है सूरदास जी का। आइए इसका आश्रय लेते हैं, फिर कथा को हम आगे गति देते हैं। छाड़ी